नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय का प्रश्नावली नंबर 1.4 को आज हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक ना। बस आपको एक काम करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक ना। अन्यथा अगर आप स्किप करके देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर ना। अब देखिए, सभी लोगों की तरह तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट सिंपल बोर्ड है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जाएगा और आप जो है उसको हल करेंगे। ठीक ना। हल करेंगे मतलब क्या है, उसको देखेंगे समझेंगे, बाकी मैं हल तो मैं ही करूंगा। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन ज्ञात करना है। और यूनियन का हमारा मतलब क्या होता है हम आपको बताए हैं। ठीक ना। चौथी क्लास में हम आपको समझाएं कि यूनियन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है। यूनियन यानी कि सम्मिलन और सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरेक्शन, ये क्या होता है हम आपको समझाए हैं बात। ठीक ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यूनियन को ज्ञात करना है। ठीक ना। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का एक सम्मिलन ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है। ठीक ना। पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यक्स बराबर क्या दिया गया है, 1 3 5 दिया गया है। क्लियर ना। एंड वाई बराबर क्या दिया गया है, वाई बराबर दिया गया है 1 2 3। ठीक ना। तो हमें इसका सम्मिलन यानी कि यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी को साथ में लेके चलना। क्या करना है, सभी को साथ में लेके चलना है। तो इसका आंसर होगा, ठीक ना, आप लोग नोट करिएगा, इसका आंसर होगा यक्स यूनियन वाई। क्या होगा, यक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है, सभी को साथ में, मतलब 1 2 3 और 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल आसान है, जब ध्यान देंगे समझ में आएगा। ठीक ना। इसी टाइप से हमारा दूसरा दिया गया है। दूसरे में क्या दिया गया, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ए बराबर, मैं तो यहाँ पे एक आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ। ठीक ना। क्या दिया गया है, ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए गए हैं। ठीक ना। एंड बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है ए बी सी दिया गया। ठीक ना। इसका सम्मिलन बनाएंगे हम तो ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी में क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा एंड सी होगा। ये होगा इसका आंसर। क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आई बात ना, बिल्कुल आसान है। क्या, बिल्कुल आसान है, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से देखेंगे समझेंगे तब होगा। ठीक ना। ये तो हमारे दो हल हो गए। अब आइए और भी देखते हैं, क्योंकि और भी दिया गया। वैसे तो इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद ही हल कर ले जाएंगे, बट चलिए कोई नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अब तीसरे में क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में दिया गया है, समुच्चय ए में क्या दिया गया है, एक प्रकृत संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है, एक प्रकृत संख्या और 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब क्या जाता है, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक ना, एंड 9 हो गया और 11 हो गया, डॉट डॉट करके ये अनंत तक गया। कहां तक गया है, ये अनंत तक गया, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है। ठीक ना। और बी में, ये तो समुच्चय ए में दिया गया है, बी में क्या दिया गया है, संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या। 6 से कम एक प्रकृत संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक ना। ये क्या है, एक प्रकृत संख्या है। क्या है, एक प्रकृत संख्या। जब इसका एक प्रकृत संख्या है तो हम इसी को लिखेंगे, जो अनंत है उसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम जो अनंत दिया गया उसको हम लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 होगा। क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, या जो होगा संख्या 3 का गुणज होगा। क्या होगा, संख्या 3 का गुणज। क्या होगा, गुणज होगा। क्लियर ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आएगी नहीं समझ में, बिल्कुल आसान है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा चौथा वाला दिया गया, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिया गया है। ठीक ना। लेकिन अंतर क्या है, 6 से 10 तक की यहाँ पे संख्या रहेगी, 7 8 9 रहेगा।
ठीक ना, बी में रहेगा, और ए में क्या रहेगा, 2 3 4 5 रहेगा, ठीक ना। यहाँ से क्योंकि एक से स्टार्ट है ना, एक से स्टार्ट है तो एक को छोड़ देंगे हम, एक को छोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना, समुच्चय ए में। और बी में क्या हो जाएगा हमारा, 6 से लेकर 10 तक दिया गया तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। तो इसका एक सम्मिलन कर देंगे, क्या कर देंगे, सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब हो जाता है सभी को साथ में लेके चलना। क्लियर ना। चलिए चौथा वाला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है। बात करते हैं पांचवे वाले की। पांचवा वाला क्या दिया गया है, पांचवा दिया गया है समुच्चय ए में क्या दिया गया है, 1 2 3, ठीक ना, एंड बी में क्या दिया गया है, 5। 5 का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें कोई भी समुच्चय नहीं होता, ये सभी का सबसेट होता है, यानी कि सभी का एक उप समुच्चय होता है। क्या होता है, 5। 5 होता है सभी का उप समुच्चय। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3, क्या होगा, 1 2 3 होगा। ये रहा इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या हमारा है, ये है पहला क्वेश्चन है। अगर पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, अगर पहले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो वो हमसे सीधे सीधे कमेंट के थ्रू बात कर सकता है, ठीक ना। अब ये जो हमारा प्रश्नावली चल रहा है, ये जो प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारा नया चैप्टर चलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में एक चीज याद रखना है कि सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास होती है, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे चीज होती है क्या, बड़ी विश्वास होती है। जीवन में कुछ भी तोड़ देना, ठीक ना, चौक तोड़ देना, बोर्ड तोड़ देना, ठीक है, डैशबोर्ड तोड़ देना, मोबाइल तोड़ देना, फोन तोड़ देना, कुछ भी तोड़ देना, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि विश्वास जो होता है ना बहुत ही धीरे धीरे पनपता है, ठीक ना। जब एक बार वो पनप जाता है, अगर वो टूट गया तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता है। तो विश्वास जरा ध्यान से करिएगा, ठीक ना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा गया है, दिया है मान लीजिए कि ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, क्या ए सबसेट बी, क्वेश्चन मार्क लगा है, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। यहाँ पे दिया गया है ए, दिया गया है ए बी, क्या दिया गया, ए बी दिया गया है, ठीक ना। बी में क्या दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, ठीक ना। तो क्या पूछ रहा है, ए सबसेट बी, क्या मतलब कि ए का सबसेट बी है या बी का समुच्चय ए है, उप समुच्चय, ठीक ना। फिर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा है ए यूनियन बी, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सबसेट को देखेंगे, ठीक ना। सबसेट को देखेंगे तो ए सबसेट बी होगा। जब ए सबसेट बी होगा तो ए का समुच्चय बी में है, तो क्या है, ए है बी है, क्या है, ए है बी है। ये तो हो गया इसका सबसेट, ठीक ना। ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो ए यूनियन बी को देखना, तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा एंड सी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका यूनियन, ठीक ना। ये हो गया इसका सबसेट और ये हो गया इसका यूनियन हो गया। समझ में आई बात ना। कोई दिक्कत है किसी को ये वाली चीज में? अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा इसमें बहुत दिया गया है, ठीक ना। ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी इसमें अधिक दिया गया है, तो ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है, ठीक ना। ए यूनियन बी क्या है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक समुच्चय ए दिया गया है, ठीक ना, और एक समुच्चय हमारे पास क्या दिया गया, बी दिया गया है, ठीक ना। अगर ए सबसेट बी है मतलब ए का उप समुच्चय बी है या बी के सभी अवयव ए में है, सपोज दैट मान लीजिए ए बी सी, ठीक ना। यहां पर क्या दिया गया है, ए बी सी डी, क्लियर ना। एक इसका सबसेट है तो यानी कि ए सबसेट बी, ठीक ना, ए सबसेट बी है तो ए बी सी हो जाएगा, ठीक ना। ए बी सी हो गया, इसका एक सबसेट हो गया, तो इसका यूनियन जो बनेगा ए यूनियन बी, बिल्कुल ऐसा ही है, ए यूनियन बी इसका जो बनेगा तो ए बी सी डी बनेगा, क्लियर ना। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। बिल्कुल दूसरे वाले की तरह दिया गया है, बिल्कुल सेम दूसरे वाले की तरह दिया गया है। समझ में आई बात ना। चलिए समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित को ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चौथे वाले में, ए क्या दिया गया है, ए है 1 2 3
4, ठीक ना। बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है 3 4 5 6, ठीक ना, 6 तक दिया गया है। सी क्या दिया गया है 5 6 7 8, क्लियर ना। एंड डी क्या दिया गया है 7 8 9 10। तो हमें पहला, इसमें देखिए पहला क्या दिया गया, पहला ज्ञात करने के लिए दिया गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दिया गया, ठीक ना। तो यूनियन का मतलब सभी को साथ में है, तो जब ए यूनियन बी दिया गया इसको हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका आंसर, किसका, पहले वाले का, पहले वाले का आंसर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला क्या दिया गया है बी ए यूनियन सी दिया गया, क्या दिया गया ए यूनियन सी। तो हम ए को देखेंगे और सी को देखेंगे, तो 1 2 3 4 तक रहेगा, उसके बाद 5 6 7 8, ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा तीसरा है, क्या है, क्या दिया गया है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी दिया गया, ठीक है। तो बी को देखेंगे तो बी में क्या है 3 4 5 6 फिर 7 8, ये रहा हमारा आंसर इसका तीसरे का, क्लियर ना। ये 3 तक आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया। इसी प्रकार से हमारा बी और डी का देखेंगे, फिर इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से हमारा पांचवें वाले में थोड़ा बढ़ा के दिया गया, पांचवा वाला अब इसको हल करते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक ना। चौथा वाला छोड़ते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं, इतना बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं हम। पांचवा वाला एक बार हल कर दे रहा हूं, उसके बाद आप सभी लोग हल कर दीजिएगा। क्या दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी दिया गया, ठीक ना। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को देखेंगे। जब ए यूनियन बी को देखेंगे तो 1 2 3 4, फिर बी में क्या है 5 6, क्लियर ना। फिर यहाँ पर हम यूनियन लगाएंगे, क्या लगाएंगे यूनियन लगाएंगे, तो फिर हम देखेंगे बी यूनियन सी का, किसका देखेंगे बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी यानी कि 3 4 5 6, ठीक ना। उसके बाद 7 8, ये हो गया इसका, क्लियर ना, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर। तो ये सब यूनियन में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे यूनियन में चले जाएंगे। अगर हमें पूरा का निकालना होगा तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, उसके बाद इसका हम साथ में लेंगे, तो इसका साथ में लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका आंसर, किसका पांचवे वाले का आंसर हो गया। क्या हो गया पांचवे वाले का आंसर हो गया, 1 से लेके 8 तक हमारा हो गया, क्लियर ना। किसका हो गया हमारा 1 से लेके 8 तक हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी प्रकार से हमारा दिया गया छठा वाला सातवां वाला भी इसी प्रकार से दिया गया है। समझ में आई बात ना। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वें में क्या दिया गया, प्रश्न में देखिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, किसका, प्रश्न नंबर 1 का। तो पहले प्रश्न में क्या दिया यूनियन ज्ञात करना था ना, तो इसी का हमें बोल रहा है कि सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे, अगर पहले में दिया गया है x बराबर 1 3 5, तो इसका अगर हमें y का निकालना, सर्वनिष्ठ करेंगे हम ऐसे तो 1 2 3, ठीक ना। तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, जो समान होता है हम उसी को लिखते हैं, ठीक ना, जो बराबर होता है हम उसी को लिखते हैं। तो इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे x इंटरेक्शन y, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल उसी का अपोजिट, जैसा कि अगर हम देखते हैं यूनियन में हम सभी को साथ में लिखते हैं, सभी संख्याओं को, बट अंतर क्या होता है यूनियन एंड इंटरेक्शन में, यूनियन में साथ में लिखेंगे एंड इंटरेक्शन में क्या लिखेंगे, जो संख्या दोनों कंपोनेंट में हो, यानी कि दोनों समुच्चय में कंपोनेंट बराबर हो, सिर्फ हम उसी को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, ठीक ना। अंतर क्या 5 का है और 2 का है, तो 1 3 को ही लिखेंगे हम इंटरेक्शन में। समझ में आई बात ना। चलिए दूसरा वाला क्या दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही दिया गया दूसरा वाला भी, ठीक ना। क्या दिया गया है ए में, समुच्चय ए में क्या दिया गया है ए ई आई ओ एंड यू, ठीक ना। बी में क्या दिया गया है ए बी सी दिया गया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सभी को बराबर करेंगे, तो ए इंटरेक्शन बी बराबर में, तो ए इसमें ए को लिखेंगे। बाकी और कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि बी इसमें है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, तो मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
समझ में आई बात ना? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, है कि नहीं है? समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है? चलिए अगर समझ में आ गया 5 वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। 5 क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूँ, ठीक ना। छठा वाला बोल रहा है यदि प्रत्येक समुच्चय ए में क्या दिया गया 3 5 7 9 11 एंड बी में क्या दिया गया 7 9 11 13, सी में दिया गया 11 13 15, डी में दिया गया 15 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया गया है, बट अंतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेक्शन यूनियन हमें निकालना था और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है, इंटरेक्शन निकालना है। आइए कुछ निकाल दे रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं। ए में क्या दिया गया है, समुच्चय ए में कुछ निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद ही कर लेना। 3 5 है, 7 9 है, 11 है, ठीक ना। बी में क्या दिया गया है 7 9 11, उसके बाद 13 दिया गया, ठीक ना। सी में क्या दिया गया है 11 13 15 एंड डी में क्या दिया गया है 15 17, ठीक ना। तो पहला क्या निकालना में दिया है ए इंटरेक्शन बी, यानी कि दोनों को हम देखेंगे, अगर दोनों को कंपोनेंट अगर बराबर मिल रहे हैं तो हम सिर्फ कंपोनेंट जो बराबर मिलेंगे उन्हीं को लिखेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसको हटाइए। 5 इसमें 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें 7 इसमें 7 को लिखेंगे हम, 9 इसमें 9 इसमें 9 को लिखेंगे हम, 11 इसमें 11 इसमें 11 को लिखेंगे, बाकी 13 नहीं है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर पहले वाली का, ठीक ना। पहले वाले का हो गया राइट आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा दिया गया है, इसी प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना। देखिए बी इंटरेक्शन सी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा एंड ए इंटरेक्शन सी इंटरेक्शन डी बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे हमारा यूनियन निकला था, बट अंतर क्या था, पहले हम ए इंटरेक्शन सी को देखेंगे, फिर इंटरेक्शन डी को देखेंगे, सी इंटरेक्शन डी को देखेंगे। समझ में आई बात ना? बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं हल करके आपको दिखा रहा हूं। तो पहले क्या हल करने के लिए बोल रहा है, 7वां वाला देख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। 7वां क्या दिया गया है, ए इंटरेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, थोड़ा अंतर दिया गया है, ठीक ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इंटरेक्शन ए है इसको हम तो लिखेंगे 3 5 7 9 एंड 11, ठीक ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूनियन करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका यूनियन करेंगे, या तो हम ऐसे इसको कर देंगे हटा के, इसका हम निकालेंगे पहले यूनियन, किसका, बी यूनियन डी का हम कर देंगे, ठीक ना। तो बी यूनियन डी में देखेंगे 7 इसमें है और इसमें कोई संख्या नहीं मिल रही है, ठीक ना। कोई संख्या नहीं मिले तो हम इसको साथ में लिखेंगे 7 9 11 13 15 एंड 17, ठीक ना। तो इसको जब हम साथ में लिखेंगे, जब हम इसको साथ में लिखेंगे तो ए इंटरेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी बराबर क्या हम लिखेंगे, इसमें से हम इसको देखेंगे, ठीक ना। 7 7 इसमें है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, ठीक ना। 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, 7 है 7 है 7 को लिखेंगे हम, 9 है 9 को लिखेंगे हम, 11 है 11 को लिखेंगे हम। समझ में आई बात ना? बस यही चीजें हमें दी गई हैं, ठीक ना। क्या मैं है, यही चीजें हमें दी गई हैं, ठीक ना। समझ में आई बात की नहीं आई है? तो ये हमारा हो जाता है एक प्रकार से इंटरेक्शन निकालना। क्या हो जाता है, इंटरेक्शन निकालना हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है आपको? 7 9 और जो 11 बिल्कुल ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन निकलेगा। क्लियर है ना? यही होगा इसका राइट आंसर, 7 9 11 इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी तो आप सभी निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम इसको निकाल लेंगे। हमारे हिसाब से बिल्कुल तो बढ़िया है, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी छठा वाला तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं 7वें की, 7वां वाला भी हमारा बिल्कुल इसी प्रकार से दिया गया है, ठीक ना। इसमें क्या दिया गया है, लेकिन इसमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है ए बराबर यक्स रेशियो यक्स, यानी कि एक प्रकृति संख्या है। प्रकृति संख्या मतलब क्या जाता है, पहला समुच्चय क्या दिया गया है 7वें का, प्रकृति संख्या दिया गया। तो प्रकृति संख्या को हम लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट करके, ये कहां तक दिया गया नहीं पता है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, तो ये प्रकृति संख्या हो गया। समुच्चय बी में भी इसी प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया है, एक सम प्रकृति संख्या, सम मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट करके, ये कहां तक है इसका भी हमें कुछ नहीं पता है, ठीक ना। और सी वाले में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है एक विषम प्रकृति संख्या। विषम मतलब 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा डॉट डॉट करके, इसका भी कोई अता पता नहीं है, ठीक ना।
एंड डी वाले का दिया गया हमें, देखिए डी में दिया गया है एक अभाज्य संख्या है। क्या? एक अभाज्य संख्या, जैसे कि एक अभाज्य संख्या 2 जो 5 7 9, सॉरी 9 नहीं रहेगा हमारा, 11 रहेगा, ठीक ना। ये सब क्या है, डॉट डॉट करके ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है, ए इंटरेक्शन बी। पहले में क्या निकालना है, ए इंटरेक्शन बी निकालना है, ठीक ना। तो ए इंटरेक्शन बी लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन में लेंगे तो बाकी इसमें कोई संख्या नहीं दी गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें कोई सेम नहीं, सिर्फ 2 ही सेम है तो 2 को हम लिख देंगे, बाकी और इसमें कोई सेम नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो इसके सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? इसको हम कैसे निकालते हैं, यहां तक अगर जिसको समझ में आ गया है बाकी वो तो निकाल ही ले जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, हमें वही चीजें निकालनी है। क्या है, इंटरेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक ना। इन सभी में बिल्कुल आसान इंटरेक्शन दिया गया है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? ये क्वेश्चन नंबर 7 दो दिया गया है 7, ये क्या आपके समझ में आई है कि नहीं, बात समझ में आई है? हैं? हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आनी चाहिए, हर चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम दिया गया है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? क्या है, असंयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 तक दिया गया है, बाकी ये पहला वाला असंयुक्त है। क्यों असंयुक्त है? क्योंकि दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया। क्या दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया है। ए वाले में प्रकृत संख्या दिया, क्या दिया गया, 4 लेस देन यानी 4 लेस देन x लेस देन इक्वल क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। मतलब ये 4 से कम पहले में कर दिया गया है। अंतर क्या होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए अंतर, 5 का अंतर होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? 8वां वाला दिया गया है, ठीक ना, 8वां वाला दिया गया है, अंतर किसका होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है, ठीक ना। और बाकी ये सब क्या हमारे हैं, असंयुक्त है, ठीक ना। क्या है, असंयुक्त दिए गए हैं। बाकी हमारा ये जो है तीसरा वाला दिया गया है, ये क्या है, एक सम पूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है। जब दोनों एक सम पूर्णांक है एक विषम पूर्णांक है, तब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका एक संयुक्त क्या बनेगा, तीसरा वाला जो इसका बनेगा वो बनेगा संयुक्त। क्या बनेगा, तीसरा वाला इसका बनेगा संयुक्त बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। किसका, 8वें का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक ना। फटाफट से आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या दिया गया है, समुच्चय ए 3 6 9 12 15 18 21, समुच्चय बी 4 8 12 16 20, समुच्चय सी 2 4 6 8 10 12 14 16, समुच्चय डी 5 10 15 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या दिया गया है 9 वाले में, पहले में दिया गया है समुच्चय ए में क्या दिया गया है, अंतर किसका दिया गया है, 3 का, 3 6 9 12, ठीक ना। उसके बाद 15, फिर 18 21, फिर किसका दिया है, बी का दिया है। किसका, समुच्चय बी का दिया गया है 4 8 फिर 12 16 20, 16 20। एंड सी का क्या दिया गया है, 2 4 6 8 10, ठीक ना, 12 14 16, कहाँ तक, 16 तक दिया गया है। एंड डी का क्या दिया गया है, 5 10 15 20, ठीक ना। इसका अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। अंतर किसका पूछ रहा है, पहले में ए डैश बी का, किसका, ए डैश बी का पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ए डैश बी, मतलब कहने का मतलब ये, अगर हमें ए डैश बी करना है तो हम अंतर किसका देखेंगे, ए का देखेंगे अंतर। किसका देखेंगे अंतर, क्योंकि ए का अगर कोई भी अवयव हमारा इस समुच्चय बी में रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, ठीक ना, तो ये खत्म हो गया। इसमें 6 है इसमें 6 नहीं है, ये भी खत्म। इसमें 9 है 9 नहीं, खत्म। ये भी 12 खत्म, 15 12 इसमें है, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें भी, ठीक ना, 12 रहेगा। 15 नहीं है, 15 खत्म, 18 नहीं है खत्म, 21 नहीं है खत्म। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, अंतर क्या बनेगा, 4 8 16 20, इसका अंतर बनेगा। ए को हम देखेंगे, जो ए का अवयव इसमें है उसको हम हटा देंगे, बाकी जो अवयव है बी का उसको हम लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा और 20 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से दूसरे में दिया गया है, हमारे पास है
ए डैश सी। अब हम क्या करेंगे, सी वाले को देखेंगे, ठीक ना, सी वाले को देखेंगे। तो ए डैश सी में तो इसमें देखिए 2 नहीं है, इसमें 2 है, ठीक ना, 2 हो जाएगा, क्लियर ना। इसमें देखिए 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे हम। फिर इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसको हटा देंगे। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है तो हम 8 लिख देंगे, ठीक ना। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है तो हम 10 लिख देंगे। इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसको हम हटा देंगे। इसमें 14, इसमें 14 नहीं, 14 हम लिख देंगे। इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं है तो हम 16 को लिख देंगे। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल आसान है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारे सभी दिए गए हैं, बिल्कुल आसान है। जो समझ गया वो हल कर ले जाएगा, ठीक ना। जो समझ गया है वो हल कर ले जाएगा, और जो नहीं समझ पाया है वो नहीं हल कर पाएगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया है, ठीक ना। चलिए, हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि सारी चीजें आसान बिल्कुल दी गई हैं, बिल्कुल आसान दी गई हैं, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप 2 तो समझा दिया हूं, बाकी आप सभी को हल कर पाएंगे, ठीक ना। कोशिश करिएगा एक बार हल करने के लिए, नहीं होगा तो बाकी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक ना। 10वां क्या दिया गया है, यदि x बराबर, क्या दिया गया, x बराबर दिया गया है ए बी सी डी दिया गया, क्या दिया गया, सी डी दिया गया है। एंड y बराबर क्या दिया गया है 10वें वाले में, एफ बी डी एंड जी दिया गया है, ठीक ना। तो निम्नलिखित को शब्द कीजिए। पहला क्या दिया गया इसमें है x डैश y, यानी कि इसका डिफरेंस निकालना, ठीक ना। एंड दूसरा क्या दिया गया है y डैश x, एंड तीसरा क्या दिया गया है x इंटरेक्शन y, ठीक ना। तो आइए हम सभी को हल करते हैं। इसका अंतर निकालना है, ठीक ना। तो अंतर निकालेंगे हम, x का निकालेंगे तो y में क्या दिया गया है, इसमें a है, इसमें a नहीं है, ठीक ना, f लिख देंगे हम, क्या f। इसमें d है, इसमें d, इसको नहीं लिखेंगे, इसमें b है, इसको इसमें b, यहाँ पे g है, इसको हम g लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, g लिख देंगे। बाकी ये क्या हो गया, पहला यानी कि 10वें का क्या दिया, 10वें का पहला हमारा है क्या, यहाँ पर दिया गया है e दिया गया, a दिया गया, सॉरी a दिया गया c, यहाँ पर क्या है सी आएगा, ठीक ना, क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, ए आएगा और सी आएगा, ठीक ना। क्योंकि हमें यक्स का निकालना है तो यक्स के हम गुणों को ही देखेंगे ना, तो ए सी, इसमें यफ है, इसमें यफ नहीं, जी है, इसमें जी नहीं है, ठीक ना। और दूसरे वाला क्या है, वाई जब हम निकालेंगे तो वाई में क्या निकालेंगे, अंतर। इसमें देखिए ए है, सी है, ठीक ना, इसमें हटा देंगे यफ को और जी को लिखेंगे, यफ और जी को लिखेंगे, क्योंकि अगर पहले यक्स लगा है तो यक्स के कंपोनेंट को हम लिखेंगे, ठीक ना। अगर वाई लगा पहले है तो वाई के कंपोनेंट को लिखेंगे हम। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? इसी प्रकार से हमारा क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है। अब तीसरा में क्या दिया गया, यक्स इंटरेक्शन वाई। तो यक्स इंटरेक्शन वाई का मतलब क्या हो जाता है, दोनों अगर कंपोनेंट बराबर हो गए तो उसी को हम लिखेंगे, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। यक्स, इसमें देखिए ए है, इसमें ए नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे हम। इसमें बी है, इसमें बी है, बी को लिखेंगे हम। इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें डी है, इसमें डी है, ठीक ना, इसको हम लिख देंगे, बाकी जी नहीं है। तो यक्स इंटरेक्शन वाई का हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा एंड डी मिल जाएगा। ये रहा इसका राइट आंसर, तीनों का, तीनों का क्या रहा हमारा है, ये राइट आंसर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? अगर समझ में आ गए तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं लगेगी, ठीक ना। चलिए, 11वां क्वेश्चन क्या बोला है, यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो आर डैश क्यू क्या होगा, आर डैश क्यू क्या होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, एक है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, एक है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना। तो क्योंकि जब परिमेय की बात यहां पर करेगा, ठीक ना, परिमेय की जब बात करेगा तो एक वास्तविक हो जाएगा, यानी कि एक रियल हो जाएगा और एक परिमेय हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर के एक वास्तविक यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। किसका बन जाएगा, क्योंकि आर डैश क्यू जब लेंगे तो हम ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यों, ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि रियल नंबर और परिमेय संख्या को जब हम मिलाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो बीच में हमारा क्या मिलेगा, डिफरेंस क्या मिलेगा, वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी ना। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये तो हो गया इसका राइट आंसर, ठीक ना। 11 का हो गया ये राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली की
बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या लिखेंगे? हम देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का क्षैतिज भी बताइए। पहले में क्या दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 दिया गया। ये क्या बोला, संयुक्त है या असंयुक्त है? अब आप ही बताइए क्या ये हमारा संयुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके देखिए कंपोनेंट सिर्फ एक ही। देखिए जो कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे वह हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है, इसमें भी 3 दिया गया है, ठीक है, दोनों में 3-3 दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये पहला वाला हो गया असंयुक्त, यानी कि असत्य, यानी कि ये गलत है। दूसरे वाले में देखिए क्या दिया गया, AEIOU दिया गया, ठीक ना, और तथा ABCD दिया गया, ठीक है। तो ए भी मिल गया है और इसमें क्या मिल गया, ए मिल गया। तो एक अगर कोई भी कंपोनेंट आपस में मिल जाएगा तो वह असंयुक्त जो हमारा नहीं रहेगा, सॉरी असंयुक्त रहेगा, ठीक ना। तो मतलब ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी हमारा गलत है, ठीक ना। असंयुक्त है मतलब नहीं है, असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त अगर कब रहता है, जब कोई भी कंपोनेंट आपस में मिलते नहीं है, ठीक ना। तीसरा वाला क्या दिया गया है, 2, 6, 10, 14, ठीक ना, और 3, 7, 11, 15 ये दिया गया। तो तीसरा वाला जो हमारा है, इसमें कोई भी कंपोनेंट आपस में नहीं मिल रहा है, तो तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सत्य है, ये असंयुक्त है। चौथे वाले में क्या, 2, 4, 10 दिया गया है, ठीक ना, और क्या दिया गया, 3, 7, 11 दिया गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक असंयुक्त हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इसके कोई भी कंपोनेंट आपस में मिल नहीं रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये 12 का 12 क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करिएगा आप लोग, कमेंट आपका पढ़ा जाएगा और डेली आपको जवाब भी मिलेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।